हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड जो हमारे भाई विज्ञान से जुड़े हुए हैं, विज्ञान सब्जेक्ट लिए तो हमारे साथ फटाफट जुड़ जाए। और जो नहीं लिए हैं वो चैनल को शेयर कर देंगे, जो लिए हैं ठीक है। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है कि आपके पेपर का ये साकेतांक रहेगा 824, 822 जो भी रहेगा। पूर्णांक आपका 70 रहेगा। 30 आपको आपके स्कूल से प्रैक्टिकल पे दिए जाएंगे। और विषय कोड रहेगा। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिए जाएंगे। और कक्षा 10 का ये विज्ञान यानी साइंस है। तो देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र यानी जो क्वेश्चन पेपर मिलता है 15 मिनट उसको खाली पढ़ो। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों को करना क्या है, क्या अनिवार्य है। और इसको दो खंडों में बांटा गया है, एक आ और दूसरा क्या बा। आ और बा में आ और बा, आगे देखिए, आगे पढ़िए क्या क्या लिखे है। आ और बा तीनों उपखंड मतलब तीनों में विभाजित है। प्रश्न पत्र के आ में बहुविकल्पी है, जिसमें से आपको विकल्प चुनना है। ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है, उमारसीट नीले काले बाह्य प्लेटों पेन से ही करना है। आपको जो उमार है वो किससे करना है, तो काले पेन से करना है, कलुआ से। ठीक है, काले पेन से करना है, याद रखना काले पेन से करना है। चलिए अब ये सब बातें मैंने बता दिया। अब आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 100 में 100% ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पेज उठा करके देखिए, कम से 100 से 1000 बार ये पूछे गए हैं। सोच लीजिए, 1000 बार तो नहीं मान लीजिए, लेकिन 100 बार जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, ये जिसमें जितने क्वेश्चन है इसमें 100 बार पूछे गए, इससे कम नहीं। आप सीरीज लेकर के देख लीजिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए कितना बार पूछा गया, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह निम्नलिखित कहा जाएगा कि प्रकथनों में से कौन सा सही है। तो ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है क्या, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अगर निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, अगर निकट वाला व्यक्ति है तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख ही सकता है। फिर क्या हुआ, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है, सी क्या लिखा है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति जो है पास की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को। ठीक है, जो निकट दृष्टि वाला व्यक्ति हो पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है नहीं। ठीक है, चलिए इसका तो है सी सही है, सी ऑप्शन सही है, ये सब रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं, आपको उमर में कैसे भरना रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन है, फिर देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी और गोला रहेगा। जैसे मेरा इसमें क्या सही था, सी सही था, तो सी सी ऐसा रहेगा। तो ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से ऐसे अंदर ही अंदर भर देना है, अंदर ही अंदर इसको भर देना है, बाहर नहीं निकलना है। स्कीन है तो इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको अंदर ही भरना है, गोले के अंदर ही, स्याही बाहर ना हो। ठीक है, ऐसे ही ये मार्कशीट का किया जाएगा। मेरे चैनल पे वीडियो नहीं देखे हो, जाके देख लो। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। तो आप इसका आंसर बताइए, कब नहीं होता। पदार्थ
परिवर्तित होने पर, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ताप परिवर्तित होने पर, प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर, पदार्थ अर्थात ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। तो इसका राइट आंसर जो दे रहे हैं ए, बिल्कुल आपका आंसर भाई गलत है। बी भी गलत है, डी भी गलत है, बचा क्या? सी। क्या बचा? सी बचा। क्या बचा है? सी। तो सी इसमें सही होगा, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी प्रवेश करती, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपर्तनांक। इसमें अपर्तनांक देखना है, तो पहला दिया हुआ है ए में ऑप्शन में एक से अधिक होगा, उसका अपर्तनांक एक से अधिक होगा। दूसरा दिया हुआ है एक से कम होगा, तीसरा एक होगा, चौथा शून्य होगा। बताइए आप सब कौन सा आंसर इसका राइट है? बताइए फटाफट फटाफट बताइए। कोई कह रहा है कि एक से कम होगा, बिल्कुल आपका आंसर भाई क्या है? रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? जो हमारे भाई कह रहे हैं ए, ये आपका आंसर राइट है, ए वाला, एक से अधिक होगा। ठीक है, चलिए सीरीज उठा करके देख लीजिए, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके बाद आप पढ़िए, तब देखिए आपको पता लग जाएगा कि सीरीज में कितने बार पूछे गए। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वही इसमें रखे गए हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, चलिए ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे कतार के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्ष लाल वर्ण का प्रकाश धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकट होता है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है बी, बी धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकट होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, वायु में तीव्रतम गति से चलता है। बताइए इसका आंसर कौन सा है? बताइए फटाफट फटाफट बताइए। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन जो ये कह रहा है, ये आंसर है, बिल्कुल आपका आंसर राइट है। अब की बार जो पासा पलट गया, ठीक है, बी है आंसर राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की, क्या कह रहा है, सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अवसरित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखे कि इसका क्या समान आकार का प्रतिबिंब बने? तो बताइए फटाफट बताइए, इसका आंसर कौन सा राइट है? बताइए। बिल्कुल जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं डी, दर्पण से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखने पर क्या होगा? प्रतिबिंब समान बनेगा आकार का। ठीक है, चलिए किसी विद्युत बल्ब का अनुपात अनुमातक 220 वोल्टेज दिया हुआ है, उसके बाद कितने दिया हुआ है, उसके बाद 100 वाट दिया हुआ है। जब इसे 1000 मतलब 10 वोल्ट नहीं 110 वोल्ट पर क्या किया जाए, प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा अभियुक्त शक्ति कितनी होगी? बताइए आप सब कितनी होगी? बिल्कुल जो कह रहे हैं हमारे भाई सी, 50 वाट। 50 वाट आपका आंसर राइट है। ये आप प्रश्न इसको करके आंसर लिख लीजिएगा कमेंट में। चलिए कमेंट में लिख कर बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है? बताइए इसमें। जल का वाष्पीकरण ऊष्माशोषी है। जल जब वाष्पीकरण होगा तो ऊष्मा सोखता है। बताइए आप सब बताइए। शुक्र बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ये आंसर राइट है। ठीक है, चलिए
उसमें ठीक है, इसमें डी वाला आंसर सही है। दूसरा और चौथा क्या होगा? दूसरा और चौथा होगा कि शुक्र बर्फ का ऊर्ध्वपातन होगा और जल का वाष्पीकरण होगा, उसी में क्या होगा? उष्मा शोषी मतलब उष्मा अवशोषित की जाएगी। ठीक है, चलिए ये वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 10वां ये भी आप करके आइएगा। ये वाला भी आप करके आइएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें एक्स एक धातु है, गलत है। वाई एक धातु है, ये भी गलत है। जेड एक आधातु है, ये भी गलत है। ये वाई आधातु है तथा जेड एक क्या है? धातु है। ठीक, चलिए इसका आंसर ये राइट है। इसका क्या है तो इसमें बता दूं आपका, आप चेक नहीं है। ऑक्सीकारक आप बताइए, उत्प्रेरक आप बताइए, आप कौन सा आंसर राइट है? फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल जो ये कह रहा है क्या, डी वाला आंसर ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, ये वाला आप कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे आइए, नीचे आइए। ये वाला भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में इस चित्र में ए अंडाशय के किस भाग भाग को दर्शाता है? बताइए आप सब। ए किस भाग को दर्शाता है? चलिए जूम कर लेते हैं। ए किस भाग को दर्शाता है? चलिए नीचे ऑप्शन देखिए, नीचे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ए किस भाग को दर्शा रहा है? जो ए है वो किस, ये वाला भाग दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये किस भाग को दर्शा रहा है? ए। चलिए देखते हैं ये नीचे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। बीजांड, मादा युग्म, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ये वर्तिका है। ठीक है, ये वर्तिका है ऊपर वाली, तो ये जो है वर्तिका को दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है? वर्तिका को। फिर उसके नीचे वर्तिकाग्र है, तो इसका सी आंसर राइट है। चलिए, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, आप जानते ही हैं ये, और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे, छोटा आर और बड़ा वाई, छोटा आर और बड़ा वाई रहेगा, में संकरण कराया जाए तो F1 पीढ़ी के बीच कैसे होगा? बताइए, हरे रंग के बीज हैं और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज हैं, तो क्या होगा? गोले और पीले। ए आंसर राइट है। ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित चित्र के किससे संबंधित है? बहुत ही सरल है। चलिए आप सब बताइए। अमीबा में उत्सर्जन से संबंधित है, कोश के विभाजन से, अमीबा में पोषण से, अमीबा में जनन में। बिल्कुल जो कह रहे हैं अमीबा में जनन, उनका बिल्कुल आंसर राइट क्या है? रॉन्ग है। जो कह रहे हैं अमीबा में पोषण, जो कह रहे हैं अमीबा में पोषण, सी आंसर राइट है। ठीक है, फिर उसके बाद है ऊर्जा प्रवाह होता है, तो ऊर्जा जो है वो सदैव 10% ही प्रवाह होती है। यानी एक जानवर से, एक जीव से जो ऊर्जा है, अगर उसको कोई खाएगा, जैसे शेर है, शेर को जैसे सॉरी, जैसे मान लीजिए क्या है, जैसे बिल्ली है, बिल्ली, ठीक है, बिल्ली है। अब बिल्ली को शेर खाएगा। जब शेर बिल्ली को खाता है तो बिल्ली से शेर में 10% ऊर्जा जाएगा। अब जब शेर को बिल्ली खाएगी फिर उसका 10% जाएगा। तो यानी कि जो क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशेक होता है, एक दिशा में जाता है। 10%, फिर 10%, फिर 10%। जैसे एक है, उसमें जाएगा 10 बनेगा, फिर उसमें जाएगा, फिर 100 बनेगा, फिर उसमें जाएगा, फिर 1000 बनेगा। ठीक है, ऐसे ही उससे उससे 10% बढ़ता है। जैसे बिल्ली को शेर खाया तो उसका 10% बढ़ा, उसको ऊर्जा मिली। फिर अब शेर को जो खाएगा मतलब 10 हो गया है वहां ना। अब फिर 10 कैलोरी उसको ऊर्जा मिला है। अब शेर को जब कोई खाएगा तो उसको 100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, यानी उसका 10% उसको ऊर्जा जाएगी ना। तो ऐसे ही इसलिए एक क्या होता है
एक दिशक होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक होता है, सदैव कैसा होता है? सीधा। सदैव कैसे होता है? सीधा होता है ऊर्जा का प्रवाह। ठीक, चलिए तो ये वाला आप सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट बस यहीं तक ये रहेगा। मैं अगला जो है यहाँ ये वाला आपको दिखा देता हूँ और पार्ट 2 वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में मैं इसे दिखा देता हूँ और वो मार सॉल्व कर दिया हूँ। पार्ट 2 में मैं इसे सॉल्व करूंगा। चलिए देख लीजिए। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए सरणी सरणी में उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा आपेक्षिक आकार के संदर्भ पूर्ण कीजिए। ये आपको करना है, गूगल से हेल लीजिए, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, अगले वीडियो में मिल जाएगा इसी चैनल पे। दूसरा है वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का संचरण वर्णन कीजिए। ये भी करना है। निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये चित्र का उत्तर दीजिए। उपयुक्त चित्र किस नियम से संबंधित है? हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है? मध्यमा क्या दर्शाती है? इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है? ये सब आपको बताना है। ठीक है, फिर चौथा यहाँ है भू संपर्क तार क्या है? धातु के आवरण वाले संधारित्रों को भूसंपरित करना क्यों आवश्यक है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए। नहीं आ रहा है तो ये वाला कर लीजिए। ठीक है, ये वाला नीचे वाला, ऊपर ये वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। चलिए फिर ये वाला आप यहाँ देख लीजिए, ये वाला भी कर लीजिए। ठीक है, फिर निम्नलिखित का कारण लिखिए। ठीक है, ये सब कर लेना है इसमें से आपको। ठीक है, सब कर लेना है इसमें आपको, जो ना है अगले वीडियो में देख लेना। ठीक, सब सब एक भी मत छोड़ो, सब कर लो इसमें से। ठीक है, आप देख कर नहीं आ रहा तो अगले वीडियो आप आएगा देख लेना। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? ये सब जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। स्वपोषी एवं विषम पोषी में अंतर लिखना है। पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। पौधे के कार्बोहाइड्रेट से किस रूप में संचित किया जाता है? निम्नलिखित चित्र ए बी सी डी बिंदुओं पर संबंधित भागों का नामांकन करना है कि ये कौन कौन से भाग है, कौन कौन सा अंग है। ठीक है, फिर उसके बाद है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादक तथा उपभोक्ता में, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता में। ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है? कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के उत्तरदायी है? मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा पाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये सब आपको करना है। 100 में से 100 बार पूछे गए हैं और 100 में 100% आएंगे, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से ए बी को सम्मिलित कीजिए। रंध्र, अमीबा, स्वपोषी, फुफ्फुस जिसे फेफड़ा कहते हैं, कूटपा आधारित लवा, कुपक्या, पौधे, ये सब के बारे में आपको पढ़ लेना है। अपशिष्ट उत्पादक, मानव मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, रेजिन तथा गोंदे। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोंदे क्या होते हैं? जैसे हम मल निकालते हैं वैसे ये वृक्ष निकालते हैं। ठीक है, ये दोनों। ठीक, चलिए तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जितने मैंने इसमें आपको क्वेश्चन दिया है टोटल सब सॉल्व कर लेना। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, बार बार पूछे गए क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लो। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। जब क्वेश्चन बैंक में देख लो आप, जब उसमें बार बार पूछे गए होंगे तभी इसको आप सॉल्व करना, तभी पढ़ना, तभी वीडियो शेयर करना, तभी सब्सक्राइब करना। अब पूछे गए होंगे तो पक्का भाई विश्वास के साथ कर लेना। ठीक है, तो मैं ये आपको बता दूं कि ये सारे जितने इसमें बनाए गए हैं क्वेश्चन, ये सारे राजू क्वेश्चन बैंक में बार बार पूछे गए हैं। कम से कम 2000, याद रखना 2017 से ये पूछे गए सवाल हैं। 2017 से जितने भी क्वेश्चन हैं 2025 तक भी पूछे गए हैं। अब 2026 में भी ये आएंगे ही आएंगे, याद रखना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आप हमारे साथ जुड़े और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।